हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की विद सोनिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल मेंस से पहले हमें किन मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है वर्क ऑन आर्ट ऑफ स्कीपिंग। स्पेशली मैथ में और रीजनिंग में हमें लगे अगर इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमें उस क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए, ना कि उस क्वेश्चन को हमें ईगो पे लेना चाहिए। एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन आना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन को टाइम पे करना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो हमें 2-3 मिनट कहाँ गई उस टाइम का पता ही नहीं लगता, इसलिए हमारा 2-3 क्वेश्चन के टाइम ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर आपको कोई हार्ड क्वेश्चन लगे या आपको कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग लगे तो उस क्वेश्चन को हमें स्किप करना चाहिए और लास्ट में अटैम्प्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दिया, पहले और क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसके बाद लास्ट में उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे जब टाइम बचेगा तब। मेन पॉइंट है रॉन्ग अटैम्प्ट्स। हमें मेंस में जितने कम से कम हम रॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। प्री में रॉन्ग अटैम्प्ट का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंस में रॉन्ग अटैम्प्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स कम कर देते हैं। इसलिए हमें रॉन्ग अटैम्प्ट्स करने से बचना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्का लगा दिया। अगर हम किन्हीं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो वहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रॉन्ग अटैम्प्ट्स कम से कम रखने हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमारी स्पीड मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सोल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना है, एक बार में ही क्वेश्चन समझ आ जाए ऐसा पढ़ना है। दो बार 3 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक बार में ही क्वेश्चन समझ लेना है। स्टार्टिंग में जितनी ज़्यादा स्पीड रखेंगे लास्ट में हमारे पास थोड़ा टाइम बचेगा, जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं हम उनको भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने फर्स्ट क्वेश्चन से अपनी स्पीड मेंटेन रखो। पॉइंट अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सबसे ज़्यादा हम गलतियाँ करते हैं यहाँ पे। मिस्टेक्स की वजह से हम अप्रोक्स 10 to 15 मार्क्स ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स पे काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे। जो भी अपनी सिली मिस्टेक्स करें उसको हम नोट करेंगे ताकि अगली बार से हम वो मिस्टेक ना करें। टेस्ट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होंगी उतना ठीक है, ताकि हमारा जो मेन एग्ज़ाम है, पेपर है, उसमें हम मिस्टेक से बचें। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे करेक्ट पूछा होता है हम इनकरेक्ट बता देते हैं, इनकरेक्ट पूछा होता है हम करेक्ट बता देते हैं। मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे वैल्यू कुछ निकालनी होती है, लास्ट में कुछ पूछ लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है ताकि हमारा क्वेश्चन का टाइम भी वेस्ट हो रहा है और लास्ट में हम आंसर भी गलत टिक कर रहे हैं, ऐसा ना हो। अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल फोकस्ड और कंसंट्रेट होके पढ़ें, पूरा ध्यान अपने क्वेश्चन के ऊपर रखें। फिफ्थ पॉइंट है कि जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका एनालिसिस हमें प्रॉपर वे में करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं और बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, तो हमें हमारे वीक एरियाज़ पे काम करना है। से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना पेपर से पहले हमारी जो मिस्टेक्स होनी होती हैं वो अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगाओ ताकि आप वो गलतियाँ दोबारा ना करो। अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस ऐसे करो कि जैसे हम उसी मॉक को अगर दोबारा लगाएं तो हमारे पूरे मार्क्स आएँ उसमें। उसके बाद है अचीव योर टारगेट स्कोर। अपना कोई टारगेट स्कोर रखो कि मुझे यहाँ तक अचीव करना है, मेरा टारगेट स्कोर ये है, उसको अचीव करने में लगे रहो। 250 260 आ रहे हैं तो वो अभी अपना टारगेट स्कोर 300 का रखें और उसको अचीव करने में अपनी पूरी जी जान लगा दें। अपनी सिली मिस्टेक्स और रॉन्ग क्वेश्चन आप जो भी मॉक में करो उनको एक जगह पे नोट करो ताकि वो क्वेश्चन आप दोबारा देख सको कि कहाँ पे हमने गलतियाँ की थी, ताकि वो गलतियाँ हम आगे फिर से ना रिपीट करें। इसलिए अपने सिली मिस्टेक्स और रॉन्ग क्वेश्चन को एक जगह पे नोट डाउन कर लो। उसके बाद PYQ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चंस भी करने हैं लेकिन PYQ के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। 9th पॉइंट रिवीजन। प्री से पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे अच्छे से, ताकि मॉक टेस्ट से पहले हमारी थ्योरी एक बार पूरी रिवाइज हो चुकी हो।
अच्छे से मॉक टेस्ट पे फोकस करें। 2 या 3 मॉक टेस्ट अभी हम लगाएंगे तो हमें हमारे वीक एरियाज पता लग जाएंगे कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज़्यादा हमें हमारे वीक टॉपिक के ऊपर काम करना है। रॉन्ग क्वेश्चन कम से कम करने हैं, क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्पीड बनाए रखनी है, सिली मिस्टेक्स हमें बिल्कुल ना के बराबर करनी है।